आज मैं गई थी अपने घर रेवाड़ी। आप लोगों को देखने से पता चल ही रहा होगा कि हमारा रेवाड़ी वाला घर है। और यहाँ पे मैं मम्मी कुछ बैठ के सब बातें कर रहे थे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज सुबह हमारा कोई डिसाइड नहीं था कि मैं घर जाऊंगी, बट एकदम से हमने प्लान किया कि मैं आज घर जाऊंगी। एंड देन फटाफट से रैपिडो करके 15 मिनट्स में गई। पहली बार मैं 15 मिनट्स में रेडी हुई हूँ। 15 मिनट्स में रेडी होके मैं चली गई। पहले तो रैपिडो ने हमें घुमा दिया जंगलों में, फिर मैंने उसको डायरेक्टली बताया कि भाई मुझे जंक्शन पे जाना है। एंड जंक्शन गाइस दिस स्टेशन। एंड आप लोग गेस करके मुझे बताइए कि कौन सा स्टेशन है। वैसे ये मैं बता देती हूँ, ये जगतपुरा का स्टेशन है। एंड यहाँ पे मैं मेरे शूज़ दिखा रही थी कि मैं व्हाइट शूज़ पहन कर जा तो रही हूँ, बट पता नहीं ट्रेन में इनकी शक्ल कैसी होगी, व्हाइट रहेंगे या ब्लैक में चेंज हो जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी थी। एंड यहाँ जो भी पैसेंजर थे सभी रेडी हो गए थे ट्रेन में बैठने के लिए। एंड देन यू कैन सी गाइस कि पूरी इतनी भरी हुई थी भयंकर तरीके से। जनरल में तो ना सांस लेने की भी जगह नहीं थी। स्लीपर में जगह थी, बट स्लीपर में भी ना मतलब जनरल के लोग घुस रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। सब लोग इवनिंग मॉर्निंग में बैठ गए थे उठ के, तो वहाँ पे वो लोग जगह देख रहे थे बैठने की। एंड गाइस फाइनली हम पहुँच गए थे। हम नहीं मीन्स मैं पहुँच गई थी रेवाड़ी जंक्शन पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ऑलरेडी ट्रेन इतनी भरी हुई आ रही थी जयपुर से ही, इतनी भरी भीड़ थी उसमें। एंड रेवाड़ी पे इतनी भारी भीड़ और खड़ी थी। मगर भाई ये लोग कहाँ एडजस्ट होंगे। बट पब्लिक को बस एक बार ना पैर अंदर रखने की जगह मिल जाओ, इट्स इनफ। फिर जगह तो अपने आप होती चली जाती है। एंड गाइस मैंने आपको, जब मैं रेवाड़ी गई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे स्टेशन पे जो है अपना काम चल रहा है। रेवाड़ी जंक्शन पे वो अंदर टिकट घर के पास चल रहा था। एंड ये यहाँ पे एग्जिट के सामने काम चल रहा है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या बनने वाला है, क्या हो रहा है। एंड ये भैया मुझे पूछ रहे थे कि रिक्शा लोगे। एंड रिक्शा से याद आया गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से अगर आप रिक्शा लेते हो तो आपको 20 रुपीज़ लेते हैं ये पूरे उस सर्कल के। मीन्स आपको बस स्टैंड जाना हो, नईवली जाना हो, चुंगी जाना हो। बट अगर आप यहाँ से स्टेशन से निकल के देन आप आगे जाते हो, थोड़ा सा 200 मीटर का वो रास्ता है। 200 मीटर भी आई थिंक कंप्लीट नहीं होगा, कोई 100-150 के अप्रॉक्स होगा। एंड ये वहाँ पे आपको ना 10 रुपीज़ में रिक्शा मिल जाते हैं। क्योंकि मैं तो रेवाड़ी भी हूँ, मुझे तो पता है। बट यहाँ से ये लोग आपको उसी चीज़ के 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नए पैसेंजर आते हैं वो लोग तो वहीं से लेते हुए, उन्हें लगता है कि यहीं से मिल रहे हैं। बट जो होते हैं यहाँ के रहने वाले जो पहले आ चुके हैं, उन्हें तो पता होता है कि भाई थोड़ा सा चल रहा है, उसके बाद अपने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मुझे भाई लेने आ गए थे। एंड देन एज यूजुअल मैंने उनसे स्कूटी की चाबी ली। एंड यू कांट बिलीव गाइज, मैंने मतलब इतनी धूप हो रही थी, एकदम से लू लगती है ना, हमारी देश की भाषा में बोलते हैं कि यार लू लग रही है, गर्म हवा। फिर भी मैंने 50-60 चला रखे थे, क्योंकि मुझे फटाफट से घर पहुंचने की एक्साइटमेंट थी। एंड घर पहुंचते ही मैंने जैसे वॉच उतारी, कुछ उठ चुका था। एंड यहाँ पे कुछ खुश हो रहा था कि मासी को देख के इतना खुश हो रहा था, इतनी एक्साइटमेंट थी। आप इसके स्माइल देख सकते हैं, इससे आपको पता चल रहा होगा कि कुछ कितना खुश हो रहा था। एंड जाते ही मम्मा ने मेरे लिए लेके आई, मम्मा गरम गरम कॉफ़ी। एंड देन स्नैक्स में थी नमकीन। एंड मैंने फटाफट से फिनिश करी, क्योंकि यार आप कहीं भी ट्रैवल करते हो आपको भूख तो यार लग जाती है, बेशक आप खा के आए हो। हालांकि मैं खा के आई थी, मुझे बना के दे दिया था, खिला दिया था। एंड यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पीने के बाद हम सब बैठ के कर रहे थे गॉसिप। मम्मी कह रही थी मेरा काम का टाइम हो रहा है, बट फिर भी उनका ना जाने का मन नहीं कर रहा था। कह रही थी नहीं थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर चलते हैं। एंड मम्मी फटाफट से 5 मिनट में अपना काम कंप्लीट करके आ गई थी। यहाँ पे मैं कुचू के स्कूटर पे बैठ गई थी। कुचू को ना थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अपनी नानी को शिकायत कर रहा था ये कि मासी मेरे स्कूटर पे बैठ गई है। यहाँ पे ये मेरे से छीनने की कोशिश कर रहा है कि मासी हट जाओ, मेरा स्कूटर यूज़ मत करो। बट मैं भी इसको दे नहीं रही थी, ऐसे जोर लगा रहा था, मासी प्लीज़ दे दो। भाई साहब इतना वो है ना, ये अपनी चीज़ें जल्दी से किसी को देता नहीं है। एंड यहाँ पे पापा की बैठी थी पूरी मैं। फिर यहाँ पे शाम को पापा हुक्का लेके बैठे थे, तो बहुत से लोग उनके पास बैठ जाते हैं। यहाँ पे डाबला से भी मेरे पापा आए हुए थे। मेरे पापा इन द सेंस मेरे ससुर फादर इन लॉ मेरे आए हुए थे। एंड ये वाले मेरे पापा है जिन्होंने कैप लगा रखे, आराम से बैठ के ये लोग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके कुछ दोस्त बैठे थे पापा के। एंड गाइस यहाँ पे कुचू ने भी पापा और की महफिल को ज्वाइन कर रखा था। वो भी कह रहा था कि मैं भी इसका पार्ट बनूंगा। इन पता नहीं डंडी कहाँ से उठा रहा है, कहाँ से ये स्टिक ले आया। और यहाँ पे ये ना डॉग्स बार्किंग कर रहे थे, उनको भगाने की कोशिश कर रहा था। भाई साहब इसको ना डॉग्स से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है। ये मतलब इतना वो रहता है ना उनके साथ कि वो आ जाते हैं ना इसके पास तो उनको भगाने चला जाता है। ऐसे ही बिल्ली वगैरह से भी इसको बिल्कुल डर नहीं लगता है, जैसे कुछ बच्चों को लगता है। एंड देन शाम को मैं हो गई थी रेडी। एंड ये मैंने पहन रखी थी पापा की टी-शर्ट्स, क्योंकि मैं पापा के कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल फील करती है। वैसे तो कहते हैं पापा के कपड़े आने लग गए, इट मीन्स बच्चा कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए रेडी है।
एंड गाइस हम लोग ना सारे ट्रैक्टर पे जा रहे थे क्योंकि पापा को ना कहीं पर रैंप पे रेत भी गिर के आना था एंड देन हम सबको जाना था, मैं मम्मी दीदी, तो इसलिए हम लोग भी पापा के साथ ट्रैक्टर पे चले गए। अगर गाँव में जाए गए और यार अपने ट्रैक्टर के राइड नहीं ली, एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या ही फ़ायदा। एंड यहाँ पे हमने देखा मौसी ऊपर बैठ के अंगाकड़े सेक रही थी। भाई साहब ये तो हरियाणा वाले अंगाकड़े खाते हैं इस टाइम में, अंगाकड़े राबड़ी, और यहाँ के बहुत ही फेमस लगा लो, सब लोग शौकीन होते हैं यहाँ पे। और मेरी मौसी तो इतने टेस्टी अंगाकड़े बनाती है ना, आई कांट एक्सप्लेन। एंड यहाँ पे मौसी अंगाकड़े सेक रही थी, मम्मी और बातें कर रहे थे। यहाँ पे ये मौसी और के डोगी है एंड देन गई, लोग हमेशा इसको रखते हैं, इनके डोगी हमेशा मिलेगा। और ये हमसे बहुत ही बाकिंग कर रहा था। यहाँ पे मैं इसको ऊपर कड़े कड़े चढ़ा रही थी कि देख हम तेरे घर में आ गए, अब तू भौंक के दिखा। एंड यहाँ पे कुछ देखो मौसी की चीज़ों से खेल रहा था, इधर उधर हटा रहा था, कुछ मासी के पास जा रहा था, इतना इतना के दिखा रहा था भाई साहब इतना। और यहाँ पे नीचे हम पहुँच गए थे। अब आपको पता है कि गेहूँ वगैरह निकल रहे हैं, सरसों निकली है तो बेचने का सीज़न है, तो हर घर में आपको ऑलमोस्ट ये मशीन देखने को मिल जाएगी। 24 जमींदार लोग होंगे। यहाँ पे कुछ उस मशीन के साथ खेल रहा था, अपना वेट कर रहा था और खुश हो रहा था। एंड देन शाम को हम लोग वापस आ गए। एंड यहाँ पे कुछ कह रहा था मैं ड्राइविंग करूँगा, पापा कह रहे थे तू बाइक कर, पापा इसको ड्राइविंग करा रहे थे। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ। एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय गाइस, लव यू ऑल।